नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएँ। माँ दुर्गे आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और आज तृतीय पूजा है दोस्तों, तो आज देवी चंद्रघंटा का पूजन होगा। तो मैं सभी सब्सक्राइबरों से के लिए कामना करता हूँ कि माँ दुर्गे उन सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखें और आपको धन, समृद्धि, स्वास्थ्य सभी चीज़ों से परिपूर्ण करें। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आईटी के ऊपर। तो आईटी पे क्या चल रहा है और क्या हो सकता है, क्या लेवल्स आ सकते हैं और किस स्टडी से काम करेंगे हम आईटी में, ताकि आने वाले दिनों में एक अच्छी रैली, एक अच्छे प्रॉफिट्स का हम लोग का जो वेट है वो हमारा परिपूर्ण हो। और इसके बाद हम लोग डिस्कशन करेंगे गोल्ड के ऊपर। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करेंगे दोस्तों। और एक चीज़ मैं आप लोगों से आज फिर से ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने सिल्वर पे नई ट्रेडिंग स्टार्ट किया और इसके लिए एक स्पेशल ग्रुप फॉर्मेशन हमने किया और जो हमने आपको टैक्साल स्ट्रेटजी, तो ये जो ग्रुप होगा ये स्पेशली सिल्वर पे होगा और इसके लिए वही लोग क्वेरी करें जिनके पास कैपिटल 5 लाख की एटलीस्ट हो। इससे बड़ी कैपिटल है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन एटलीस्ट 5 लाख की कैपिटल जिनके पास है वो हमारे से आके जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, आप इस पे आके क्वेरी कर लो। तो ये स्ट्रैटेजी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, सिल्वर टेक्साल स्ट्रैटेजी। आपके मन में काफ़ी सारे क्वेश्चंस होंगे कि सिल्वर टॉप पे ट्रेड कर रहा है सर, तो हम लोग कैसे डील करेंगे? कोई बात नहीं दोस्तों, सबसे पहले आप इस बात को समझ जाओ कि सपोज़ दैट आप कोई बिज़नेस कर रहे हो, तो बिज़नेस कैसे होता है दोस्तों? बिज़नेस ऐसे नहीं होता है कि आपने कोई दुकान या कोई मान लो आपने मॉल खोला और उस मॉल में आपके पास कोई भी सामान ही नहीं है। कभी भी जैसे मान लो एक मैं बिज़नेस स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मेरी पूँजी यहाँ पे मान लो 50 लाख की है, 50 लाख की पूँजी मैं लगा रहा हूँ और यहाँ पे एटलीस्ट देखो दोस्तों क्या होता है, सबसे पहले आप 25 से 30 लाख की एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हो। चाहे आप उसको फर्नीचर में कर लो, चाहे आप उसके अदर चीज़ों में कर लो, जो भी प्रोडक्ट्स आपके हैं, उन सभी पे आपकी इन्वेस्टमेंट होगी। रैक्स बनेंगे, आप एम्प्लॉयी हायर करोगे, सभी तरह की चीज़ें होंगी, सीए हायर करोगे और इस 25 तक 30 से 30 लाख की इनिशियल इन्वेस्टमेंट में ही आपका जो मॉल या दुकान जो भी है, वो सज कर खड़ा होगा। अब आप सोचोगे कि नहीं मुझे कुछ नहीं करना, ग्राहक आएँगे तो मैं इन्वेस्टमेंट करूँगा, तो इस तरह से नहीं होता है दोस्तों। उसके बाद जो आपके पास रेस्ट मान लो 20 लाख रुपए आपके इन हैंड बचे हुए हैं, वो कब काम आएँगे? वो कब ये पैसे तब काम आएँगे जब कोई अचानक से कोई डिमांड आपके पास आ जाए। तो आपके पास पैसे रहोगे तभी तो आप उस डिमांड को कैटर करोगे, अदरवाइज़ क्या होगा वो आपके डिमांड छूट जाएँगे। तो इसी तरीके से आप शेयर मार्केट को भी समझो। अब आप सोचोगे कि हमने 20 लाख के कैपिटल से मार्केट को स्टार्ट किया है, अब जब मार्केट गिरेगा तो हम लेंगे, अदरवाइज़ हम चुपचाप बैठ जाएँगे। तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपको इनिशियली 5 लाख टू 10 लाख आपको इन्वेस्टमेंट करके रखना होगा और उसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको प्रॉफिट बनता हुआ दिखेगा और नीचे आएगा तो आपकी पोज़ीशंस माइनस में होंगी। नीचे आएगा तो हमारी स्ट्रैटेजी तैयार है दोस्तों, वहाँ पे हम उसी स्ट्रैटेजी से चलेंगे ताकि मार्केट को डीप तक कवर कर पाएँ। तो ये टेंशन मेरी है दोस्तों, आप इसके लिए मुझे आप अपनी टेंशन दे दो, मैं आपको इसके लिए गाइड कर दूँगा और हाँ, आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे, आप खुद से सोच समझ कर करो या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लेके कर लो। तो व्हाट्सएप का नंबर है दोस्तों, आप क्वेरी कर लें और बहुत ही बेहतरीन स्ट्रैटेजी के साथ हम लोग चलेंगे, सिल्वर टकसाल स्ट्रैटेजी और वो और भी एडवांस होगी दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले अभी तक आपने हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ये फ्री टेलीग्राम चैनल है और इसका लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। काफ़ी सारे फ़ायदे इसको मिलते हैं आपको मार्केट आवर में और मार्केट के बाद भी इसमें आपको मैं न्यूज़ अपडेट और जो भी अपडेट्स होते हैं मैं आपको इस पे प्रोवाइड कर देता हूँ। तो फ्री है दोस्तों, इसे ज़रूर जॉइन करें। और फ्रेंड्स ये हमारा पेड और प्रीमियम टेलीग्राम चैनल है जो कि काफ़ी कम चार्ज में आपके पास अवेलेबल है और इसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो मात्र इस चार्जेज़ में। और ये जो हमारा नंबर दिख रहा है व्हाट्सएप का नंबर, वो व्हाट्सएप के नंबर पे आप क्वेरी कर लो और इस पे मैं आपको आगे की प्रोसेस बता दूँगा। क्या मिलता है आपको इस पे? तो इस पे हम लोग ईटीएफ में कैसे स्विंग करते हैं, शॉर्ट स्विंग करते हैं और कैसे ईटीएफ में रेगुलर प्रॉफिट बुक करते हैं। तो इन सभी चीज़ों की जानकारी और इसकी जानकारी मैं अपने पोज़ीशंस को शेयर करके देता हूँ। तो अगर हमारे साथ रेगुलर मार्केट में कुछ अच्छा करना चाहते हैं तो ज़रूर जॉइन करें। व्हाट्सएप का नंबर है, इस पे आप क्वेरी कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं आईटीबीज़ के ऊपर और आईटीबीज़ से ही हम आईटी इंडेक्स को कवर करते हैं और आप देख सकते हैं कि पिछले 2 दिनों की डिलीवरी काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि परसों के दिन यहाँ पे 3 करोड़ के साथ वॉल्यूम के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग हुई थी और 116 करोड़ के साथ यहाँ पे टर्नओवर हुआ था। और कल भी अब देखो यहाँ पे जो वॉल्यूम हुआ है 1 करोड़ 30 लाख का और यहाँ 50 करोड़ के साथ ट्रेडिंग हुई है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों आप ये देख सकते हो कि जब 3 लाख का वॉल्यूम हुआ और 116 करोड़ के साथ यहाँ पे ट्रेडिंग हुई, तो ये डिलीवरी क्वांटिटी ली गई। लेकिन यहाँ पे देखो कल मात्र 50 करोड़ के साथ ट्रेडिंग हुई है और इसका हाफ एप्रॉक्स हाफ है दोस्तों, हाफ क्वांटिटी डिलीवरी को ली गई है और डिलीवरी परसेंटेज कितनी है? 82.39।
तो मात्र यहाँ पे 18% लोगों ने ही इसको इंट्राडे में काम किया है, या फिर कल जो भी किया हो, लेकिन यहाँ पे 82% लोगों ने इसको कैरी फॉरवर्ड में लेके गए हैं, और ये इनकी संख्या है। तो आप समझ सकते हो कि अभी भी अगर आपको कोई इन्विटेशन कार्ड मिले तब आप आओगे, तो फिर भगवान मालिक है दोस्तों। इतनी बड़े इशारा इशारा यहाँ पे मिल रहा है। अब समझिए कि मतलब रेट्स गिरा गिरा और यहाँ पे बहुत बड़ा अमाउंट लगा। उसके बाद थोड़ा-सा नीचे और आ रहा है। तो इसके बाद भी अगर आपको शंका और संदेह है, तो फिर तो ये लोग जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, शायद उनका दिमाग खराब हो। शायद उन्हें पता नहीं हो कि मार्केट यहाँ से कहाँ जाएगा। शायद उन्हें अपने पैसों से प्यार नहीं हो। अब मैं क्या कर सकता हूँ? इससे अधिक तो मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। तो आप समझिए और उसी अकॉर्डिंग ऐप कीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आते हैं आईटी सेक्टर के न्यूज़ के ऊपर। तो जिस तरह से अभी यूएस ने इंडिया पे $1,00,000 का, एक तरह से कह लो, जो भी आईटी, खासकर आईटी वाले जो भी एम्प्लॉयी हैं, वो हमारे इंडिया से जब यूएस जाएँगे, तो उनको ये वीज़ा का रेट, ये वीज़ा का फ़ी उन्हें पे करना होगा। तो इस कारण से आईटी सेक्टर में दबाव देखने को मिला। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या दोस्तों, कि यहाँ पे गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे इनिशिएटिव लेना स्टार्ट किया, जिससे आने वाले समय में आपको आईटी सेक्टर में बूस्ट मिलता हुआ दिखेगा। एक बात तो आप ये समझ लो, तो यहाँ पे दोस्तों गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव ऐसे लिए हैं, जिससे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट अब आईटी में इंडिया में आके होना स्टार्ट होगी। अभी एसेंचर ने अभी प्लानिंग की है काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट की, और एसेंचर के द्वारा आंध्र प्रदेश में एक कैंपस को प्रपोज़ किया गया है, जिसमें 12,000 जॉब्स क्रिएट होने की संभावना है। तो यहाँ पे चीज़ें ऐसे निकली दोस्तों, जो भी आईटी फर्म्स फॉरेन की थी, वो हो सकता है अब आके इंडिया में एस्टैब्लिश हो ड्यू टू दिस चार्जेज़। और यहाँ पे क्या होगा, जो हमारे जो लोग थे जो अभी यूएस जा रहे थे, वो यूएस में ना जाकर वो इंडिया में ही रह जाएँगे, और ये काम अब उन्हें इंडिया में ही मिल जाएगा। तो इससे आप समझ सकते हो आईटी सेक्टर और बूस्ट होगा, और यहाँ की इकोनॉमी और भी बूस्ट होगी, ताकि जो भी एक्सपेंशन होंगी, वो इंडिया में होगी, और जो भी हमारे एम्प्लॉयी हैं जो फॉरेन में जाके अपना एक्सपेंस कर रहे थे, खर्च कर रहे थे, वो अब इंडिया में करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे बूस्ट मिलेगी, दोनों आईटी कंपनी भी बूस्ट होगा, साथ में हमारी इकोनॉमी भी बूस्ट हो जाएगी। तो आप समझ सकते हो कि ये डिसीजन जो है वो काफ़ी अच्छा है, और यहाँ पे गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के द्वारा अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट आईटी के लिए इंडिया में आना स्टार्ट हो रही हैं, ये मान के हम चल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आइए चलते हैं चार्ट पे, और सबसे पहले समझिए यहाँ पे हो क्या रहा है। जैसे ये मैंने अभी यहाँ पे 3 आवर का चार्ट लगा के रखा है, इसको मैं सबसे पहले 1 आवर का करता हूँ, और इससे चीज़ें आपको काफ़ी क्लियर हो जाएँगी। अब देखिए मैं क्या बताने जा रहा हूँ, आप उसको समझिए। ये कल की ट्रेडिंग थी, और जैसा कि कल की ट्रेडिंग में मैंने आपको एनएससी के चार्ट के द्वारा दिखाया कि वहाँ पे 3 लाख का वॉल्यूम हुआ, और सबसे बड़ी तेज़ी हुई पास्ट 3 मंथ्स में। कल के दिन जो परसों के दिन जो इन्वेस्टमेंट हुई थी इस तारीख को, तो यहाँ पे क्या हुआ कि सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई आईटी में, अब तक का 3 महीने में। तो अब यहाँ पे देखो, ये जो वॉल्यूम के कैंडल्स बने, ये रेड बने हैं। अब यही मैं बता रहा हूँ कि जब भी इस तरह की चीज़ें होती है दोस्तों, जब पैसा लगता है तो वो आपको ना चार्ट पे दिखेगा, और ना ही आपको कहीं ये पता चलेगा। लेकिन ये चीज़ें पता करने के और भी माध्यम है, जिसे हम लोग कर लेते हैं, देख लेते हैं, और मैंने आपको मार्केट आवर में ही बता दिया, वो भी कितना बजे? 11:30 बजे मैंने इसको अपडेट किया था परसों के दिन में। तो आप समझ सकते हो कि क्या एनालिसिस होती है और किस तरह से हम लोग इसको देख पाते हैं। और अब देखिए, अब ये कल के लो को भी इसने तोड़ा। ये जो परसों जो ट्रेड किया उसके लो की उसके नीचे आके ट्रेड करना स्टार्ट हुआ, और कल के दिन में भी 82% की डिलीवरी हुई। तो आप समझ सकते हो दोस्तों, यहाँ पे चार्ट और इंडिकेटर बहुत समय काम नहीं करते हैं। यहाँ पे चीज़ें वो काम करती है जो आप देख पाते हो मार्केट में हो क्या रहा होता है। तो डेटा को एनालाइज़ करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि चार्ट आपको सपोर्ट नहीं करते, करते हैं दोस्तों। लेकिन जब चीज़ें होने वाले, मतलब बोलते हैं ना, जैसे मान लो ये स्टेशन है, और यहाँ से गाड़ी जब खुल जाती है, खुलने के बाद एक स्टेशन पार कर जाती है, तब आपको इंडिकेशन मिलेगा कि हाँ, अब यहाँ से ऊपर चलेगा। लेकिन हम यहाँ पे कोशिश करते हैं इसी लेवल पे इस चीज़ को जानने की, कि यहाँ पे होने क्या वाला है। तो आई थिंक आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे। और अभी फिलहाल आईटी अब और भी नीचे आता है, तो समझ लीजिए गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है, उसके उसके नीचे कुछ नहीं है। अगर आपके पास अभी भी फंड्स बचे हैं, तो आप अपने एसआईपी को कंटिन्यू कर सकते हो, और एसआईपी को धीरे-धीरे करके आप अपने लॉट्स को बड़े कर सकते हो। और यहाँ पे दोस्तों, अगर बात करें ऊपर के टारगेट्स की, तो ऊपर का टारगेट्स अभी फिलहाल आपको ₹39 के आस-पास आता हुआ दिखेगा, और जैसे ही ₹39 के ऊपर ये क्लोजिंग देगा, आपको ये अगेन आपको 40 के लेवल आपको दिखा सकता है। तो अगर और भी नीचे आता है, तो अभी देखिए ₹37.46 एक अच्छा सपोर्ट है, जहाँ पे पिछली बार भी इसने सपोर्ट लिया था, और यहाँ से इसने एक अच्छा रन अप दिखाया था। तो नीचे आता है तो ₹37.46 आ सकता है, ऐसा मान के चल सकते हैं। लेकिन उम्मीद इसकी काफ़ी कम है, क्योंकि जिस तरह की बाइंग आई है, जिस तरह का एक भारी डिलीवरी हुई है एनएससी साइड के माध्यम से, उस हिसाब से अब देखो तो यहाँ पे गिरावट अब ज़्यादा दिख नहीं रहा है दोस्तों, और हो जाती है तो गोल्डन अपॉर्च्युनिटी।
और यहाँ पे मेरा किसी को भी कोई भी बाय और सेल के लिए रिकमेंडेशन नहीं है। मैं बस एक एनालिसिस बता रहा हूँ और स्ट्रैटेजी आपसे मैंने ज़िक्र की। तो स्ट्रैटेजी आईटी के ऊपर दोस्तों आप हमेशा 10% की रखो, 10% गिरावट पे ही आप आईटी-बीस को लेना और इससे कम में आप काम मत करना, अदरवाइज़ आप मार्केट में बुरी तरह फँस जाओगे या फँसा लिए जाओगे। अब चलिए थोड़ा चलते हैं गोल्ड के चार्ट पे। तो अगेन फ्रेंड्स हम गोल्ड पे चार्ट हैं और गोल्ड को मैं कैसे छोड़ सकता हूँ दोस्तों? गोल्ड अपने अबाउट नियर बाय टारगेट है जो कि हमने ₹96 का लगाया था। ₹96.25 और ये नियर बाय है दोस्तों। मात्र यहाँ सब ₹1 का सफ़र बाकी रह गया है और मोस्ट प्रोबेबली ये भी आपको आने वाले दिनों में आता हुआ दिख जाएगा। और यहाँ पे देखिए कल की मैं बात करता हूँ 1 आवर का टाइम फ्रेम में आप इसको नोट डाउन करो। तो यहाँ पे जो बाइंग आई दोस्तों मार्केट आवर में और ये जो बाइंग है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इस तरह की बाइंग आप देख सकते हो कि यहाँ पे अचानक से पिछले 2 दिनों में आई है। तो गोल्ड की तेज़ी अभी थमी नहीं है दोस्तों, आपको ऊपर जाता हुआ ये दिख सकता है। बस इसी उम्मीद के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ और बात करें नीचे के सपोर्ट की तो यहाँ पे ₹92 का एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट आपको बनता हुआ दिख रहा है, ये ₹92 का और ये जो है ₹91 के आस-पास ₹92 ₹91 एक अच्छा सपोर्ट अभी अब तैयार हो चुका है। अगर नीचे आता है तो यहाँ पे ये आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा। बाकी ऊपर की तरफ तो हमारे टारगेट्स फिलहाल अभी ₹96.25 का है और कल इसने एप्रोक्स आपको 2.25% का मूवमेंट दिखाया। तो ऐसा मूवमेंट गोल्ड में बहुत कम दिन देखने को मिलता है कि एक-एक दिन में गोल्ड आपको 2.25% 2.5% भाग जाए। तो काफ़ी अच्छा दोस्तों कल भी हमने गोल्ड पे प्रॉफिट बुक किया और हमारा अभी भी स्विंग में पोज़ीशन है। तो यहाँ पे दोस्तों 50-50 का रूल अप्लाई करके मार्केट में चलते रहना ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया कि हम सिल्वर ट्रैक्स वाले स्ट्रैटेजी पे एक सेपरेट ग्रुप बना रहे हैं और इस पे मैं आपको स्ट्रैटेजी के साथ आपको मैं लर्निंग दूँगा कि कैसे आप सिल्वर को ट्रेड करके 5 लाख से ट्रेड करना है और कैसे आप आगे बढ़ोगे। तो इस चीज़ को आप सीखने के लिए आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे आप क्वेरी कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर आपको दिख रहा होगा तो इस पे आप क्वेरी कर लो और यहाँ से आप हमसे आप पे जुड़ सकते हो। अब किन्हीं लोगों का क्वेश्चन आया कि सर गोल्ड पे आप क्यों नहीं कर रहे हो? तो दोस्तों 2 चीज़ें हैं। सबसे बड़ी बात कि हमें इक्विटी में भी चलना है और गोल्ड क्या है कि कम वोलेटाइल है और हमें वो चीज़ें चाहिए जिसमें वोलेटिलिटी सबसे अधिक हो। तो सिल्वर काफ़ी वोलेटाइल होता है दोस्तों, जितनी तेज़ी से ऊपर जा रहा है, उतनी तेज़ी से गिरता भी है। बशर्ते आप इसकी सवारी करना जानो। तो सिल्वर वही है दोस्तों, अगर आप इसको अच्छे से अगर आप ट्रेड कर पाते हो, तो ये आपको काफ़ी फ़ायदा देगा। अदरवाइज़ सिल्वर पे आप बुरी तरह फँस जाओगे। गोल्ड में क्या है दोस्तों, ये साइडवेज़ काफ़ी रहता है और इसमें मूवमेंट्स काफ़ी कम होते हैं। 2% 3% का मूवमेंट आपको जनरली इसमें होता है। ऐसे भी पीरियड्स आए हैं बीच में, जब आपको गोल्ड में कोई मूवमेंट ही नहीं मिला होगा और गोल्ड काफ़ी उबाऊ हो जाता है। जैसे मान लो अभी ये वाला पीरियड था। ये वाले पीरियड में काफ़ी दिनों ने इसने साइडवेज निकाला और काफ़ी कम बार आपको इसने मौके दिए हैं और इस मौके के बाद अभी देखो ऊपर निकला है। तो गोल्ड पे आपको दोस्तों वेट करना पड़ता है, फंड्स हमारे पास लिमिटेड हैं, लिमिटेड फंड्स में आपको ट्रेड करना पड़ता है, इस कारण से हमने सिर्फ सिल्वर को सेलेक्ट किया। तो आई थिंक आपके क्वेरीज़ का यहाँ पे आंसर मिल गया होगा। अब एक जरा-सा चलते हैं हम लोग एनएससी के साइट पर, वहाँ पे भी देख लेते हैं गोल्ड में क्या डिलीवरी हुई है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा बैक नहीं जाते हुए मैं आपको डेटा सिर्फ 9 सितंबर से दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो कि 9 सितंबर को जो ट्रेडिंग हुई थी, ये 3 करोड़ के साथ ट्रेडिंग हुई थी, 328 करोड़ के साथ टर्नओवर हुआ था, 64% का यहाँ पे डिलीवरी हुआ था। उसके बाद देखो आप 1-2 लाख का वॉल्यूम हो रहा है और यहाँ पे जो ट्रेडिंग हो रही थी 2 करोड़ 200 करोड़ या फिर कह लो 209 करोड़, 190 करोड़ ऐसे ट्रेडिंग हो रही थी और अब अगेन देखो कल के ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे ट्रेडिंग जो हुई है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 3 करोड़ के साथ ट्रेडिंग हुई है और अगेन यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट हुई है, यहाँ पे टर्नओवर हुआ है दोस्तों, सॉरी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई है। 348 करोड़ के साथ यहाँ पे टर्नओवर हुआ है और यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज या डिलीवरी क्वांटिटी कितनी ली गई है? 2 करोड़ 48 लाख का। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब इसमें आप डेटा चेक कर लो, यहाँ से आप रेट्स ऊपर जाएँगे या नीचे जाएँगे, ये यहाँ पे काफ़ी क्लियर नज़र हमें इशारा मिल रहा है। और डिलीवरी परसेंटेज कितनी है? 67.33। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे अगेन पैसा कल लगा है, वो भी ऑल टाइम हाई पे। तो आप समझ सकते हो कि गोल्ड के रेट अभी थमने वाले नहीं है और अभी आपको एनएससी के चार्ट के माध्यम से ये इशारा मिल रहा है। ये मेरा कोई भी पर्सनल डेटा नहीं है, ये एनएससी का डेटा है। तो आप यहाँ समझ सकते हो कि यहाँ पे हो क्या रहा है, बड़े लोग अभी भी स्टिल इंटरेस्टेड है। तो आई थिंक आपको गोल्ड पे भी आपको आंसर मिल गया होगा, आईटी पे भी आंसर मिल गया होगा और वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो आप लोग लाइक नहीं करते हो, कमेंट नहीं करते हो, ये काफ़ी डिमोटिवेटेड डिमोटिवेटेड करने वाली चीज़ है। तो मैं आप लोगों से गुज़ारिश करूँगा कि आप कमेंट करो, लाइक करो और वीडियो को शेयर भी करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी मिलकर हमारे साथ प्रॉफिट बना पाएँ। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बाय बाय।